जब डिफरेंशिएशन बात करता है रेट ऑफ चेंज की, तो इंटीग्रेशन कैसे सम को डिनोट कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है, ये बात आज हम समझेंगे। आप समझ रहे हैं ये बात मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की। आपको ये बात भली भांति पता है, मतलब आई होप आप सभी ये बात जानते हो कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो किया जाता है, इसे हमने लिमिट वो सम वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने इसे लिखा था कि ये सारे उन रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। याद है ना, वो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का वो जो हमने किया था कहानी है, उसमें हम ये बात जानते थे कि वो जो विड्थ है वो काफ़ी छोटी है। ये बात याद आई क्या? अब इसमें अगर मैं थोड़े से मॉडिफिकेशंस करना चाहूँ इस फॉर्मूले में, याद आया ना, ये सारी लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट का सम यानी उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम। तो मैं एक काम करता हूँ सर, ए को 0 और अगर मैं बी को 1 से रिप्लेस करूँ, आई रिपीट, अगर मैं ए को 0 और बी को 1 से रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सर लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से 1, और यहाँ पर हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको याद होगा जो बी है वो a प्लस एन एच था, तो उस कंक्लूजन के बेसिस पर h तो 0 है ही, याद आया ना। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन करना चाह रहा हूँ, आई होप आपको ये बात याद आ रही होगी कि आपका ये जो a प्लस आर एच है, इस कहानी में जो नया ट्विस्ट में लेकर आ रहा हूँ, आई होप आप ये भूले नहीं हो कि a में अगर आप क्या करते हो भाई, a को अगर आप एन एच ऐड करते हो, मतलब ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ऐसे करते करते ए प्लस एन एच तक जाते हो, तो आपको क्या मिलता था? बी। तो आप ये कंक्लूड कर पाते हो कि एन एच जो होता था वो आपका क्या हो जाता था? बी माइनस ए। तो आप जानते हो एच जो होता था वो आपका हो जाता है बी माइनस ए अपॉन एन। एच जो होता है वो आपका होता है बी माइनस ए अपॉन एन। तो इस एच को अगर मैं बी माइनस ए अपॉन ए से रिप्लेस करूँ, है ना, तो वाजिब सी बात है बी माइनस ए मतलब 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, तो मैं h को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? मैं h को टेक्निकली 1 बाय n से रिप्लेस कर रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? h को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? 1 बाय n से। तो h को जब रिप्लेस किया 1 बाय n से, तो ये कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स a को आपने किससे रिप्लेस किया? 0 से, तो यहाँ पर तो हो जाएगा r बाय n, तो ये हो गया f ऑफ r बाय n, और ये h हो गया आपका 1 बाय n। तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना और बड़े गौर से सुनना और बड़े अच्छे से समझना, कि अगर कहीं भी मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा, 1 बाय n दिखेगा, सुनना प्लीज ध्यान से, समेशन दिखेगा जहाँ पे r 1 से n तक जा रहा होगा, और ये समेशन एक सीरीज का होगा, कैसा? f ऑफ r बाय n। r बाय n में मुझे टर्म्स अगर दिखेंगी तो इस एक्सप्रेशन को मैं बेझिझक, बेहिचक, बड़े आराम से 0 to 1 f ऑफ x dx से रिप्लेस कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स अगर इसकी जगह मेरे पास n की जगह kn भी होता, अगर n की जगह बात kn तक जाती तो कुछ बड़ा फर्क नहीं आता, उसमें इंटीग्रेशन बस आपका 0 से k तक हो जाता। जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ आएंगी आपको एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चंस के साथ। तो बस इस एक्सप्रेशन को देखो। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई या बाइफरकेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये सवाल है एक्चुअली किस क्वेश्चन का, मतलब किस किस कंसेप्ट का। तो मैं कह रहा हूँ ज़रा गौर से देखो और इसे समझो। क्या मैं इसे तोड़कर कुछ और लिख सकता हूँ? जैसे देखो सर, पहली टर्म में लिखा है n+1 n+2, बिल्कुल सही बात है। दूसरी टर्म में लिखा है n+2 n+4। आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो पैटर्न अगर समझ आ रहे हैं तो मैं बस आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है लिमिट n अप्रोचेस 0, और ओवरऑल ये पूरा आपका एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ये ऐसा कुछ जा रहा है। इसमें बस एक छोटा सा करेक्शन कर लो, इसकी सारी टर्म्स में n है ना, इसकी सारी टर्म्स में n है, मतलब यहाँ पर n है, मतलब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, और ओवरऑल ये n चला जा रहा है। तो अगर इन सारी टर्म्स में n है तो वो n मैंने कॉमन ले लिया। प्लीज़ ध्यान से सुनना, इस वाली टर्म को तो जो लिखा है वही लिखा रहने दो, कितना? 1/n+1 n+2। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। अगली जो टर्म है उसमें 1/n+2 तो है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा फैक्टर है वो इस 2 का डबल है। आप सुन पा रहे हो क्या? वो इस 2 का डबल है। इसी तरीके से अगर मैं एक और टर्म प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई? अगली टर्म में पहला फैक्टर n+3 होगा, बट अगला फैक्टर n+3 का डबल कितना? 6 होगा। और इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये क्या बनेगा अल्टीमेटली? 6n²। अभी 6n² कैसे बना वो भी देख लो भाई। आखिर में जो फाइनल टर्म होगी वो क्या होगी? ज़रा गौर से देखिएगा। 6n² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6n × n।
आप सुन रहे हो क्या? 6n² को क्या मैं 6n इंटू एन लिख सकता हूँ? आई होप अब मैं लिख सकता हूँ, है ना? तो मैंने उसे क्या लिखा भाई 6n इंटू एन। और इसे जब आप तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे या लिखेंगे, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि 6n² कैसे बना, ज़रा ऐसे मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ इस तरीके से। एक सेकंड के लिए सारी बातें होल्ड पर रखो, मैं 6n² तक आना चाह रहा हूँ। तो मैं 6n² तक कैसे आऊँगा, ज़रा वो पॉइंट भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं ताकि हमारी बात सुलझी हुई रहे, है ना? जैसे मेरा जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, n+r और n प्लस कितना 2r, है ना? तो जब फाइनली ये n हो जाएगा तो n+n कितना हो जाएगा 2n, और ये कितना हो जाएगा n+2n। बहुत बढ़िया, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये कैसे बना। बस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि वहाँ कोई टाइपो तो नहीं है, इसलिए मैं उसे क्रॉस चेक कर रहा था। 2 सेकंड, है ना? बस मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 6n+n बना है ये कैसे बना है, ज़रा उस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आप खुद पैटर्न देखो ना, ये फर्स्ट टर्म तो 1, सेकेंड टर्म तो n, थर्ड टर्म तो 3, तो nth टर्म में क्या होगा सर? पैटर्न जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, nth टर्म होगी n+n। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और क्या n+2n, आप सुन रहे हो क्या? क्योंकि n प्लस उसका डबल हो जाता है, तो ये हो गया 2n, ये हो गया 3n, 2n इंटू 3n कितना हो जाएगा 6n², इसलिए उसने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है। क्या पहले तो ये पार्ट समझ आ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को एक मुगालता, ये गलतफहमी हो जाती है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है और वो करने बैठ जाते हैं इसे लिमिट के कंसेप्ट से। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ और ही है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे जनरलाइज कर सकता हूँ क्या? कोशिश करिएगा, बात बन जाएगी। जैसे कि देखो सर, जो लिमिट है n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसे मत छेड़ो, ये जो n है इसे मत छेड़ो, लेकिन अब जो हिस्सा बच रहा है वो सुनना। समेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। किसका समेशन दिख रहा है सर आपको? एक टर्म है n+r और n+2r, कुछ ऐसा जो रिलेशन है, ये रिलेशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो समेशन जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 1 कितना n+r और n प्लस कितना भाई 2r। इफ़ यू ऑल कैन सी दैट वेरी प्रॉपरली हैपनिंग ओवर हियर। अब देखो ना, r की वैल्यू आपकी कहाँ से शुरू हुई है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, n तक। तो ये कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन बन रहा है ओवरऑल कुछ ऐसे हालातों में। पहले तो क्या ये पार्ट पूरा समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों बना और ऐसा होने पर क्या बात हुई? अब मैं आपसे एक सिंपल सी हिंट चाहता हूँ देना कि मैं अगर दोनों में से, इन दोनों फैक्टर्स में से n कॉमन ले लूँ। क्यों ले रहा हूँ आपको ये दिखेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ किस में पता है? मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ r/n बनाने में। आपको दिख जाएंगी चीज़ें, मैं इंटरेस्टेड हूँ r/n बनाने में। तो मैंने यहाँ से और यहाँ से n कॉमन लिया, तो ओवरऑल क्या बाहर आया, n²। तो n/n² क्या बना देगा सर? ये बना देगा 1/n। अब बड़े गौर से देखना, मज़ेदार सी चीज़, समेशन r की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक सर? 1 से n तक जाएगी। इस वाले पार्ट को देखो, न्यूमरेटर में तो 1 है ही, डिनोमिनेटर में क्या होगा वो समझते हैं। n आपने कॉमन लिया तो हो जाएगा 1+r/n, ये क्या हो जाएगा 1+r/n। अच्छा, जब आपने यहाँ से n कॉमन लिया, बड़े गौर से देखिएगा, जब आपने यहाँ से n कॉमन लिया तो 1+2r/n। क्या ये बात समझ आ रही है? और ऑफ कोर्स इसमें जो लिमिट लग रही है वो क्या है सर? n अप्रोचेस इन्फिनिटी। क्या ये कुछ रिजेंबल होता दिख रहा है आपको एक ऐसे एक्सप्रेशन से जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है? सुनते जाइएगा और इस बात को अब गांठ बांधकर याद रखना जो मैं करने वाला हूँ। बस इसी प्रक्रिया से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पर कन्वर्ट करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस को। अगर कुछ ऐसा दिखे जिसमें कुछ पैटर्न दिखे तो कुछ ऐसा अगर बना पाऊँ तो मैं इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अब कन्वर्ट करूंगा। कैसे वो सुनना। ऑफ कोर्स इसके कारण आपका पूरा ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ये जो पूरा सिनेरियो है ये आपको क्या बनाकर देगा? ये बनाकर देगा आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन जिसकी लिमिट है 0 से 1। याद है ना वो a और b जो हमने 0 से 1 रखे थे, क्योंकि 1 से n तक जा रहे हैं तो वाजिब सी बात है ये 0 से 1 तक जाएगा। दूसरी ज़रूरी बात, आपका फंक्शन ये है f(x), जहाँ पे r/n को आप x से रिप्लेस होता हुआ देख पाएंगे। तो ये सवाल आपके लिए बन जाएगा 1/, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 1/(1+x) टाइम्स 1+2x। कुछ चमका क्या? कुछ चमक रहा है क्या कि सर ऐसा तो कुछ मैंने लाइफ में शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसे हम ट्राई कर लेंगे, बात बन जाएगी। पर पहले समझ आ रहा है कैसे बना? फिर से कहता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका इंटीग्रेशन है 0 से 1 dx, है ना? और ये है आपका वो f(x) जिसको आप इंटीग्रेट करने चले हो, जहाँ पे r/n आपका क्या बन जाएगा? x। आई होप यही बात यहाँ पर लिखी गई थी, ज़रा गौर से देखिए। ये पूरा पार्ट जो है लिमिट h अप्रोचेस 0 1/n या लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्योंकि जब h 0 को अप्रोच करता है तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी हो 1/n हो और f(r/n) हो, तो इस पूरे हिस्से को तो आप इंटीग्रेशन 0 से 1 से रिप्लेस करते हैं और ये जो f(r/n) है
उसे आप एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करते हैं। क्या ये सेंस क्लियर हो रहा है कि कैसे समेशन पर बेस्ड एक समस्या को, जैसे मुझे एक सीक्वेंस का सम करना था, उसे मैंने किस में कन्वर्ट किया, उसे मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। और मेरे लिए जो सवाल अब बनकर आया है सर, मेरे लिए जो सवाल अब बनकर आया है वो है 0 से 1, 1 अपॉन कितना भाई, 1 प्लस एक्स आई होप, और आई थिंक 1 प्लस 2x, या आप चाहें तो उसे 2x प्लस 1 भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आपके दिमाग में सूझे या आपको लगे ठीक, वो ट्राई कर लो। जैसे मुझे तो सर सबसे अच्छा लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन क्यों जीवन में और समस्याएं बढ़ाना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहेगा, 0 से 1 पर हम बात कर लेंगे, पर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ने की कोशिश में एक फैक्टर तो बन जाएगा x प्लस 1, है ना, और एक फैक्टर बन जाएगा 2x प्लस 1। क्या ये लीनियर फैक्टर्स हैं? क्या सर ये आपके लीनियर फैक्टर्स हैं? क्या ये रिपीट हो रहे हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत स्टैंडर्ड केस है सर, ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ है, तो नॉर्मल लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। तो इसके लिए तो हमने एक शॉर्ट टेक्निक सीखी है। शॉर्ट टेक्निक है, यहाँ से x क्या कहता है अपने आप को, -1 रख दो। तो x की वैल्यू -1 इस बचे हुए हिस्से में रखी, तो यहाँ रखा -1, -2, 1 -2 कितना, -1, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई आपका -1। एवरीवन ओके विद दैट? इसी तरीके से 2x प्लस 1 को 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1/2। वो -1/2 यहाँ तो रखेंगे नहीं, यहाँ रखेंगे, तो 1 - 1/2 कितना आ जाता है, 1/2। तो यहाँ पर आपका प्लस 1/2 आना वाजिब है। एवरीवन ओके विद दैट? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप देख पाओगे कि जब आप चीज़ें करोगे तो आई होप आपको चीज़ें निकल कर बनती हुई दिखेंगी। सो पहले तो जो ये हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है -1 अपॉन x प्लस 1 और आपका 2 अपॉन, आई एम रियली सॉरी, 1/2 टाइम्स 2x प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये बात आप समझ पाए, है ना। जब हमने x को क्या रखा है भाई, x की जब वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी, एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, x की जब वैल्यू मैं -1/2 रख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे -1/2 रखा, तो यहाँ 1/2 है, तो 1/2 न्यूमरेटर में जाके तो 2 बनाएगा ना। आई एम रियली सॉरी एंड दैट्स रियली गुड कि हमने लकीली क्रॉस चेक किया, है ना, वरना मैं गलत आंसर शायद आपको बता जाता। आई थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो एक छोटी सी गलती, मतलब मैंने सब कुछ सही किया, पूरी मेहनत की, पर यहाँ पे 1/2 यहाँ आ रहा था, तो वो 2 न्यूमरेटर में जाएगा ना। आप सुन रहे हो क्या, डिनोमिनेटर में 1/2 आया, सुन रहे हो आप लोग, तो वो न्यूमरेटर में जाके 2 होगा। तो ये गलती मैं कर दे रहा था कि मैंने 1/2 लिख दिया था। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? सर इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है क्या, -1 अपॉन x प्लस 1, सर 1 अपॉन x प्लस 1 होता है log x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस log ऑफ कितना, x प्लस 1। एवरीवन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू दैट? और यहाँ पे ऑफ कोर्स 2 अपॉन log ऑफ 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स log ऑफ कितना, 2x प्लस 1। पर यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है क्या, 2, तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 जब आ जाएगा तो ये 2 हट जाएगा, तो इस तरीके से चीज़ बन जाएगी। और इस पे जो लिमिट चल रही है वो क्या चल रही है, वो चल रही है 0 से 1। अब आप चाहो तो या तो यही लिमिट रख दो, ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। आप देखो ना, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ m यानी क्या, 2x प्लस 1 अपॉन n यानी क्या, x प्लस 1। और इस पर जो लिमिट आपको रखनी है जनाब, वो है आपकी 0 से 1। अब ज़रा ट्राई करते हैं 1 पर क्या बनता है, देखिएगा ध्यान से। 1 रखते ही नोटिस करिएगा प्लीज़, 1 और 1, तो 2 प्लस 1 3 और ये 2, तो 3/2। तो पहले तो क्या दिख जाएगा, log ऑफ 3/2, है ना, माइनस जब 0 रखा तो ये 0 और ये 0, तो हो जाएगा 1, log 1 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा log 3/2 एंड दैट्स योर आंसर। तो जो आपकी पूरा सीक्वेंस है, जो आपका सीरीज़ है, ये पूरा जो सवाल है, ये जो लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, महज इतना सा आंसर है कि आप इसे फाइनली लिखेंगे log 3/2। आर यू कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया और कैसे किया? मुश्किल तो नहीं है। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, और उसके बाद हम इस पर अभी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर इसी पैटर्न पर बेस्ड वही सेम क्वेश्चन, वही सेम सिनेरियो, वही सेम चीज़ें अगर आप देख पा रहे हो तो मैं हिंट ज़रूर दे दूंगा कि एग्जैक्टली आप कैसे सोचें और कैसे करें ताकि बात बन जाए। तो ज़रा गौर से देखो, दिमाग लगाओ, ये कहाँ तक गया है वो प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, वरना आप गड़बड़ कर देते हो, गलती कर देते हो। क्या आप देख पा रहे हो सर, पहले था NA, फिर आया NA+1, फिर आएगा NA+2, ऐसे जहाँ नहीं चलती चली जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा लिखता हूँ ताकि मैं पैटर्न रिकग्नाइज कर पाऊँ। n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। या तो h 0 को अप्रोच करता, पर h जैसा कुछ है नहीं, तो n ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 अपॉन कितना, NA, तो इसे नहीं छेड़ा। ये क्या लिखा है, 1 अपॉन NA+1, इसे भी मत छेड़ो। अगली टर्म क्या होगी, आप खुद प्रेडिक्ट करो, 1 अपॉन NA+2,
ऐसे करते करते जाती जाएगी कहानी। तो आखिरी में जब ये 1/NB लिख रहा है, आखिर में 1/NB लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा होगा? मेरा जो कहना है वो क्या होगा सर, 1/NB को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? मेरा जो सेंस कहता है वो ये कहता है इसी पैटर्न में अगर लिखूँ तो मेरे लिए NA तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वहाँ NB लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे आगे NB - NA लिख सकता हूँ ताकि NA से N कैंसिल और बचेगा NB। अच्छा, NB में से भी अगर मैंने N कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा भाई आपका B- है। तो इस बार प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइए और बड़े अच्छे से गौर फरमाइए कि आप जहाँ लेकर गए हैं इसे NA फिर NA+1 फिर NA+2 से लेकर आप लेकर गए हो NA+N टाइम्स B- है। B- क्यों आया? क्योंकि NB - NA, NA से NA कैंसिल तो बचेगा NB, और यहाँ मुझे NB ही चाहिए। तो पहले तो जब हमने इस क्वेश्चन को अपनी परिभाषा में लिखने की, एडजस्ट करने की और समझने की कोशिश की, तो ये बात भली भांति बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको समझ आई क्या? अब जो मैं हिंट आपको देना चाह रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनो, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का जो आपको ध्यान से सुनना है। बताओ, इसे थोड़ा ठीक से लिखते हैं, है ना? तो इसको जनरलाइज अगर करने की कोशिश की तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो चल ही रहा है आपका, है ना? इसे अगर जनरलाइज किया जाए तो यहाँ पर सर समेशन आपका आएगा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो भी समझेंगे, पर यहाँ पर जो समेशन आप कर रहे हो वो होगा 1 कितना, सब में na चला, तो na तो रहने दो सर, na से मत छेड़ो। फिर क्या चलता है? पहली टर्म थी na+0, na+1, na+2, तो आप गए सर r तक। प्लीज़ ध्यान से सुनना, है ना? r की वैल्यू जो आपने शुरू की ना सर, वो शुरू की आपने 0 से। r की वैल्यू जो शुरू की आपने 0 से, क्योंकि यहाँ क्या था? यहाँ था na+0, सुन रहे हो क्या? और ये जो 0 से शुरू की आपने वो कहाँ तक लेके गए? r की वैल्यू सर आखिर में आई है n टाइम्स B- है। ये क्या आई है सर? n टाइम्स B- है। बहुत गौर से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा काम और कर लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप यहाँ से n कॉमन ले लेते हो। अगर मैंने यहाँ से n कॉमन लिया तो ध्यान से देखना क्या निकल कर आता है। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये तो है ही, है ना? लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर n कॉमन लिया तो मुझे 1/n दिखेगा, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है ना, पूरे पैरामीटर्स कंडीशन फुलफिल करने चाहिए। समेशन जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर? ये कैसा समेशन बनाया है भाई, इसको क्या हुआ, है ना? तो समेशन जो है r आपका सर 0 से B- A टाइम्स n तक जा रहा है, लेकिन अब जो एक्सप्रेशन बना आपका वो क्या बना वो सुनना। n डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो 1/A, है ना? ये क्या हो जाता है? 1/A प्लस कितना, r/n। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, एंड आई होप ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है अगर आप चीज़ें सोच पाओ तो। लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज, r जब 0 से n होता था तो हमारे लिए इंटीग्रेशन, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट इंटीग्रेशन 0 से 1 तक होता था, लेकिन इस बार 1 नहीं है सर यहाँ पे, मतलब n नहीं है यहाँ पे, B- A है, तो यहाँ पर 1 की जगह में क्या लिखूंगा? B-। बस इस अपर लिमिट का इल्म आपको ख्याल रहे कि चीज़ें बस जादू से कुछ हो नहीं जाती, आपको बहुत केयरफुली कॉशियसली लिखनी पड़ती हैं। और ये आपका f(x) है, जहाँ पे r/n आपका x है, तो हो जाएगा 1 कितना, A+x, या आप चाहें तो इसे x+a लिख लें और डी लिख लें। महज इतना सा आपका सवाल है जनाब, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सब बहुत इजीली कर सकते हो कि x+a का इंटीग्रेशन log x+a और लिमिट्स आप पास कर दो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आप कर लोगे, अब इसके आगे मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप करके अपनी इस एक्सप्रेशन का आंसर लिखें। मैं बस ये बात आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ कि जब आपको लिमिट के क्वेश्चन दिखें और कुछ ऐसा सिनेरियो दिखे कि कुछ पैटर्न हो, कुछ सीक्वेंस हो, कुछ समेशन हो, कुछ पैटर्न हो, कुछ सीक्वेंस हो और कुछ समेशन हो, और उसमें जो वेरिएबल है आपका n वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो लिमिट के क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट मत चले जाना। संभावना बहुत प्रबल होगी इस बात की कि वो शायद एक क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन का, टू बी मोर स्पेसिफिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और वो कैसे बन रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, भली बात, पूरी क्लैरिटी के साथ, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में अच्छे से। एक और क्वेश्चन ट्राई करें क्या? ज़रा इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि चीज़ें क्या बन रही हैं, ताकि हम और क्लैरिटी और बेहतरीन तरीके से चीज़ें देख पाएँ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा क्वेश्चन, लेकिन कैसे करेंगे सर, ये आइडिया आप देने की कोशिश करो, ठीक है? समझ लेते हैं। आप देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं इसमें जनरलाइजेशन कर पा रहा हूँ? ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये n+1, n+2, n+n, इन सब में ये जो n है, ये एक ही n मुझे दिया गया है डिनोमिनेटर में। ये जो एक इंडिविजुअल n मुझे दिया जा रहा है, ऐसे क्या काफ़ी सारे n मैं इन सबके पास इंडिविजुअल इन सबको दे सकता हूँ क्या? उसके लिए सर आपके पास एक कैपेसिटी चाहिए, वो क्या कि आप कर लिख रहे हो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना? यहाँ पे पावर 1/n है, तो वो पूरी पावर ओवरऑल में यहाँ ले ले रहा हूँ, है ना? तो शुरू किया हमने n+1 से, फिर क्या है सर n+2, अगली टर्म क्या रही होगी n+3, और ऐसे करते करते आपने गाड़ी भगाई कहाँ तक? n+n तक। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जो डिनोमिनेटर में आएगा वो n में ओवरऑल यहीं ले लेना चाह रहा हूँ। अब बताओ
बाहर n था, तो जब ये अंदर आएगा तो शैला से n की पावर n हो जाएगा। आप समझो ना, n की पावर n की पावर 1/n, तो वापस n बना देगा, कंफर्टेबल। अब n की पावर n मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आई रिपीट, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक n यहाँ लिखता हूँ, एक n यहाँ लिखता हूँ, एक n यहाँ लिखता हूँ, और जो nth n है वो यहाँ लिखता हूँ। n जो है वो सर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे सारे n's मैंने अलग अलग करके लिख दिए। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, क्या ये बात से आप सब सहमत हो? अब मैं इन सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स को n से डिवाइड करता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, इट्स लाइक कैंसिलिंग। अरे आप ऐसे समझो, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, ऐसे लिखा है लेट्स से 25 इंटू 24 अपॉन लेट्स से 3 इंटू 5, सुन रहे हो क्या? तो आप क्या करते हो, आप ऐसे कर सकते हो ना, 5 से 25 को कैंसिल कर दिया, 3 से 24 को कैंसिल कर दिया। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मैथमेटिकली इसमें कुछ भी डिसकंटिन्यूटी पा रहे हो, इनकन्सिस्टेंसी पा रहे हो कि नहीं सर ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मैं जो कर रहा हूँ वो सुनना। हर फैक्टर को इंडिविजुअली उस n से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, आपको पैटर्न क्लिक हो जाएगा। जैसे कि क्या, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी जो चला रहा है उसे मत छेड़ो। अब n से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1/n, आई होप आपको पैटर्न दिख गया। तो पहला पार्ट दिखेगा, अमरीली सॉरी, 1 प्लस 1/n। अगला फैक्टर क्या दिखेगा, ज़रा गौर से देखिए भाई। फिर n पास किया तो 1 प्लस 2/n, तो आई होप हमें पैटर्न दिख चुका है। ये क्या होगा, 1 प्लस 2/n। तो अगला नंबर क्या होगा भाई, 1 प्लस 3/n। ज़रा गौर से देखिए आपकी फाइनल टर्म क्या होगी। रियली सॉरी, प्लस नहीं लगाना, यहाँ प्रोडक्ट चल रहा है। आपकी जो फाइनल टर्म होगी उसे प्लीज़ ऐसे लिखना, n/n 1 है ना। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, n/n 1 और ये n/n 1, लेकिन इस वाले n/n को 1 मत लिखो, इसे n/n लिखो, मतलब 1 प्लस n/n। मैं जानबूझ के 2 नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वैसे जानबूझकर इस पैटर्न में रख रहा हूँ, है ना। तो 1 प्लस n/n में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वो समझ आ रहा है ना आपको। और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/n चली जा रही थी, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ भी कह लेता हूँ, लेट्स से मैं इसे कहता हूँ के कहता हूँ, है ना। तो इसे अगर मैंने कहा के, तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि के है। मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो 1/n सामने आ जाएगा क्या, कुछ समझ आया क्या? आई होप अब आपको क्लिक कर रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अगर लॉग दोनों तरफ लिया तो इधर तो क्या मिल जाएगा सर, लॉग के। सर आपसे तो के की वैल्यू पूछिए तो ले लेंगे ना, एंटी लॉग, कौन सी बड़ी समस्या है हमारे लिए, ये तो हम जानते हैं। 1/n फ्रंट में आया तो सवाल बन गया सर, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, 1/n लॉग ऑफ, लॉग ऑफ क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब समझो बात को, ये लिखा है लॉग ऑफ समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग। जब आप ये बात जानते हो कि सर आपके पास अगर लिखा है लॉग ऑफ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, लॉग ऑफ लिखा है लेट्स से m इंटू n, तो मैं उस पर क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ सर, लॉग m इंटू n कहता है लॉग m प्लस लॉग n। तो देखो लॉग ने आपके सारे काम आसान कर दिया। मैं समेशन में चला जाऊँगा प्रोडक्ट से। तो जब भी प्रोडक्ट से समेशन में जाना है, याद रखना लॉग बहुत मदद करेगा, है ना। तो जब आपने 1/n को फ्रंट में लाए और लॉग जब इन सारे प्रोडक्ट्स का लिया, ये प्रोडक्ट्स हैं आप देख पा रहे हो ना, तो इन सब के बीच क्या आ जाएगा, समेशन। तो पहले आ जाएगा लॉग ऑफ कितना, 1 प्लस 1/n। अगली टर्म क्या आ जाएगी आपकी, लॉग ऑफ कितनी भाई, 1 प्लस 2/n। और ऐसे करते करते आप फाइनली जाएंगे आखिरी टर्म के पास जो कि हुई लॉग ऑफ n प्लस, आई एम रियली सॉरी n नहीं, मतलब इसे 2 मत लिखना है ना, इसे जानबूझकर आप 1 प्लस n/n लिखना, क्योंकि आपको वो पैटर्न दिखता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है जो हमने किया ही। और अब इसे फाइनली मैं जनरलाइज करके अपने आंसर की तरफ बढ़ूँ तो देखो सर, यहाँ तो लॉग के लिखा रहने दो भी, क्योंकि आखिरी में आपको आंसर लाना है। अब लॉग के साथ यहाँ जो बनेगा, ध्यान से देखो, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n, तो ये तो कुछ बन रहा है। वैसे तो एक समझदार स्टूडेंट यहीं से लिख देगा, अब उसको ये बात जनरलाइज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। पर अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, समेशन, यहाँ से देखो भाई, समेशन लगाकर क्या मिला, लॉग 1 प्लस r/n, आप देख पा रहे हो क्या, आई होप आप देख पा रहे हो। ये लिखा है लॉग ऑफ 1 प्लस r/n, और ऐसा दिख रहा है तो इसमें r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर, r की जो शुरुआत आपने की है, आई होप आप देख पा रहे हो, r की जो शुरुआत की है वो आपने की है कहाँ से, 1 से, बहुत अच्छी बात है। तो r की जो शुरुआत की है 1 से और कहाँ तक गई है, n तक। तो बहुत बढ़िया, वापस वही सिनेरियो, वही केस और वही मज़ेदार बात कि ये जो हिस्सा है पूरा, इसे आप लिखोगे इंटीग्रेशन, और n तक ही गया है, n के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो 0 से 1, सुन रहे हो आप लोग। और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका फंक्शन f ऑफ x, तो हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस, और r/n को आप क्या लिखते हो, x। तो आपका जो सवाल है
वो कुछ उस तरीके से बन रहा है। ऑफकोर्स हम पहले log k की वैल्यू निकालेंगे और आखिरी में k की वैल्यू भी निकाल ही देंगे अगर मैं इस फंक्शन को जान पाया तो। पर सर अब समस्या ये है कि आप log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो? आई थिंक सर मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं log 1 प्लस एक्स को अपने प्रोडक्ट रूल, मतलब यहाँ पे उसे आप प्रोडक्ट रूल नहीं कहते, यहाँ पे आप उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हो, उससे आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूनिटी पिक्चर में ले आया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लेंगे। जिसे इंटीग्रेट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है उसे मैं क्या मान लूँगा, फर्स्ट फंक्शन। तो जाहिर सी बात है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाने वाला है और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाने वाला है। जो भी आंसर आएगा वो log k की वैल्यू होगी और मैं k की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हमारी कहानी k पर आकर अटक रही है। आप सुन रहे हो क्या? तो ज़रा यहाँ पर चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, है ना। LHS में log k है, इसे लिखते रहो, मतलब स्टूडेंट्स यूजुअली भूल जाते हैं और log k की वैल्यू आंसर मार्क करके जाते हैं और आपको ऑप्शन ए में log k दिया होगा। आपको निकालना क्या है, k, भूलना मत, है ना। क्या होगा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो log 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन x, तो पहले तो दिखेगा log 1 प्लस एक्स और x और इस पर लिमिट जो लगनी है वो आपकी 0 और 1 लगनी है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स, है ना, और आपका 1 का इंटीग्रेशन कितना x dx, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, इसमें 1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स लिमिट जो है आपकी 0 से 1 तक चल रही है। आई होप आपको ये 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कहानी समझ आ चुकी है। तो यहाँ से देखा जाए सर, तो जब 1 रखते हो आप तो देखो 1 और ये log 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2। जब आप 0 रखते हो तो log 1, सारी कहानी वैसे ही 0 रखते हैं, यहीं पे खत्म हो गई, तो कुछ नहीं बचा, माइनस, है ना। अब 0 से 1, ये क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो एक तो 0 से 1 आपका क्या बन रहा है, सिर्फ 1 ऑफ dx, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस क्या, 0 से 1। इन सिग्नेचर्स का ध्यान रखिए ना, यहाँ पर आप छोटा सा कोई सा भी सिली एरर करेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत केयरफुली हर एक चीज़ परफॉर्म करिए, कॉशियसली करिए, है ना। तो सर यहाँ से ये बाय द वे किसकी वैल्यू चली आ रही है भाई, log k एट बेस e, तो log 2 तो है ही, चलने दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, 1 रखा तो 1, 0 रखा तो 0, तो कितना आ जाएगा, -1, आगे क्या प्लस, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स, और ऑफ कोर्स इसमें भी जो लिमिट्स आप पास करेंगे वो 0 से 1 तक करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जब ये आपने पास किया तो फाइनली log k क्या बनकर आ रहा है, सो log k एट बेस e जो आपका बनकर आ रहा है, log 2 माइनस 1, कुछ नहीं कर सकते, मतलब मत लिखो, है ना, कुछ भी, मतलब log 2 माइनस 1 ही रहने दो। यहाँ पे रखा 1, तो फिर वही बात log 2 आ गया, और 0 रखेंगे तो log 1 यानी 0, तो log 2 आ जाएगा, तो एक log 2 यहाँ और एक log 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1, है ना। क्या मैं लिख सकता हूँ इसे, क्या लिखूंगा भाई, 2 टाइम्स log 2 एट बेस e माइनस 1। पर सारी समस्या की जड़ यही है सर कि ये आपने जो निकाला है ये log k निकाला है ना, तो आई थिंक मुश्किल नहीं है, मैं चीज़ें सोच सकता हूँ। कैसे सर, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर आप चाहो, अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो इस 1 को क्या लिख लोगे, इस 1 को आप लिख सकते हो log e बेस e, समझ आ रहा है क्या। इस 2 को यहाँ 2 की पावर में रेस कर सकते हो, तो 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, बढ़िया, तो ये हो गया 4, log m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ कितना, 4/e एट बेस e। यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ k एट बेस e। एंटी लॉग लेने तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ बेस सेम है, तो ये आप कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, मतलब k कितना हो जाएगा भाई आपका 4/e। तो शेलाई से जो एक्सप्रेशन बहुत ही अजीबोगरीब सा लग रहा था, जिसको देखकर अजीब सी घबराहट आपको हो सकती है कि सर इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये महज इतना सा है कि आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे क्या, 4/e। लेकिन क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये लड़ाई है, यही बात है जिस पर सारी बात बन रही है, मतलब जिस पर आपके सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। चलो, कंडीशंस के साथ क्लैरिटी मिल रही है। सर ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मैं बस हिंट देता हूँ, ट्राई आप करना। हिंट क्या है वो सुनना। अच्छा बताओ, मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है आपका समेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये क्या लिखा है, समेशन ऑफ r क्यूब। अच्छी बात है सर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये लिखा है समेशन ऑफ कितना, r की पावर 6। अच्छी बात है सर। इन सब में एक ही समस्या है सर, क्या मैं 1/n यहाँ पा सकता हूँ, कोशिश की जा सकती है, लेकिन 1/n कैसे आएगा, क्या मतलब आप समझ रहे हो ना, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वापस अपने उसी समेशन वाले फॉर्मूले को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सर मुझे 1/n चाहिए जिससे मेरी सारी लड़ाई सॉर्टेड हो जाए। तो 1/n पिक्चर में आएगा कैसे, ज़रा इस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखो इस बात को ऐसे समझो, मान लो अगर आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये क्यों लिखा, तो इसको लिखने से पहले मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। मतलब यहाँ से भी कर सकते थे पर आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा लिखता हूँ। सुनना ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, लिमिट देखना बहुत मज़ेदार सा पॉइंट है, यहाँ भी कर सकते थे पर शायद कोई डाउट होता इसलिए यहीं कर दे रहा हूँ। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एन स्क्वायर से हाँ डिवाइड करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वहाँ भी लिख देता आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो चल जाता, पर आपको कुछ भी तकलीफ होती इस सहूलियत से बचने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा लेट्स से एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या आप सबको ये बात समझ आई? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? आई होप नहीं है, कर सकते हैं ऐसा, आई होप दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सोचा जाए, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ, आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। फिर क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को n क्यूब से डिवाइड किया तो 1 क्यूब बाय n क्यूब प्लस क्या 2 क्यूब बाय n क्यूब, और ऐसा चलता चला गया कहाँ तक भाई, आपका n क्यूब बाय n क्यूब तक। मैं इसे 1 नहीं लिख रहा हूँ, जानबूझकर ऐसा रखा। डिनोमिनेटर में जो चल रहा है, लिमिट तो लिमिट है, ओवरऑल सब जगह लगती है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर, 1 की पावर 6 अपॉन n की पावर 6। अब सुनना सर, गड़बड़ होगी यहाँ पे, मैं गड़बड़ ठीक करूँगा पर पहले मुझे जो लग रहा है वो कर लेने दो आप। 2 की पावर 6 अपॉन n की पावर 6, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए, n की पावर 6 अपॉन n की पावर। अब एक बात समझो सर, आपने न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर और n क्यूब से, मतलब आपने ओवरऑल n की पावर 5 से मल्टीप्लाई और n की पावर 5 से डिवाइड किया। यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर में n की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब टेक्निकली आपने n की पावर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो टेक्निकली आपने गड़बड़ कर दी ना। गड़बड़ क्या कर दी आपने, एक्चुअली एक 1/n नया इंट्रोड्यूस कर लिया। तो मुझे क्या दिक्कत है, हो जाने दो ना आप, और वो तो शायद फ़ायदे की बात है, आपको चमक रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न्यूमरेटर को n/5 अपॉन n/5 किया। n/5 जो डिनोमिनेटर का था उसका n स्क्वायर यहाँ दे दिया और n क्यूब यहाँ दे दिया। डिनोमिनेटर में n की पावर 6 अपॉन n की पावर 6 लिया, n की पावर 6 एक तो रखा और दूसरा n की पावर 6 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एवरीवन ओके विद दैट? तो सर n की पावर 5 अपॉन n की पावर 6 मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 1 अपॉन n। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एक 1/n दिखेगा ही दिखेगा। सुन रहे हैं आप लोग? और ज़रूरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इस क्वेश्चन को तोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ता हूँ वो सुनना, बड़े गौर से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना, और एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। एक 1/n मुझे दिख रहा है ना, यहाँ n की पावर 5 है और यहाँ n की पावर 6 है ना। तो ऑफकोर्स मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लेना चाह रहा हूँ कि मैं 1/n ला रहा हूँ या n ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है ना। यहाँ n की पावर 6 न्यूमरेटर में, यहाँ भी n की पावर 5 डिनोमिनेटर में है, तो वो n की पावर 6 आकर 1/n ही बनाएगा। बहुत बढ़िया, बस मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा था कि n होगा या 1/n, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती करते तो बात गड़बड़ हो जाती। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 1/n स्वाभाविक है दिख रहा है, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अब क्या, वो सुनना। अब इन पार्ट्स को थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, वही बात पर इस बार अलग तरीके से सुनना। पहले लिखता हूँ मैं, है ना, जो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी और आपका 1/n चल रहा है, इसे चलने दो, इसे मत छेड़ो, पर इन बातों पर देखो। 1/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, 3/n स्क्वायर, n/n स्क्वायर, तो शलाई से r/n का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है सर समेशन ऑफ r/n का स्क्वायर। कुछ चमका जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा है, सीधा सीधा सवाल है ना। इसी तरीके से यहाँ जो एक और पार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है समेशन ऑफ क्या, r/n का क्यूब, क्योंकि पावर 3 थी। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते हो। और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो एक और पार्ट दिखेगा क्या, समेशन ऑफ r/n की पावर 6। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे सब क्या है, 1/n, 2/n, 3/n, तो r/n का होल क्यूब, 1/n, 2/n, 3/n, तो r/n की पावर 6। तो इस तरीके से मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। अब मैं इसे ना थोड़ा तोड़कर आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको बातें समझ आएँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और करना क्या है। देखो यहाँ पे एक 1/n ऑलरेडी है, क्या मुझे ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं एक 1/n यहाँ पर और एक 1/n यहाँ पर लगा सकता हूँ। क्यों किया सर? पहली बात तो कुछ गलत नहीं किया, 1/n यहाँ भी आ गया, 1/n यहाँ भी आ गया। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को देखो, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी लग रहा है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r/n का स्क्वायर, है ना। इस लिमिट को ऑल्दो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर आपको दिख जाए इसलिए मैंने n अप्रोचेस वापस इन्फिनिटी लिखा, 1/n समेशन ऑफ r/n का क्यूब, है ना। और जो डिनोमिनेटर में चला आ रहा है वहाँ पे भी लिमिट अलग से लिख दिया, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर आपको समझ आ जाए इसलिए लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ क्या, r/n की पावर 6। अब आपको समझ आ रहा है क्या होने वाला है और क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। सर देखो इसका क्या मतलब है,
सर n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n, समेशन पता है ना, r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर, r आपका जा रहा है 1 से कहाँ तक, n तक, यहाँ भी r आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से n तक, यहाँ भी जो r आपका जा रहा है वो 1 से n तक ही जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन को खत्म करें सर, अगली लाइन में खत्म करो और शांति से इस क्वेश्चन को निपटाओ। तो मेरा कहना है, देखो जरा ध्यान से, समेशन r बाय n का स्क्वायर, तो ये है x स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट आपका इंटीग्रेशन है 0 से 1, तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। क्या इसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो, अगला एक और इंटीग्रेशन है और वहाँ सिर्फ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में अगर देखूँ तो वहाँ पर इंटीग्रेशन वही 0 से 1 है, पर वहाँ लिखा है x की पावर 6। ये आपका सवाल था, इतना सा सुन रहे हो तो क्या सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ भाई, सर ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 1, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाय 4 और आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लग जाएंगी, और ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7 और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना मत भूलना, है ना। अब एक एक करके चीज़ें करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बहुत अच्छे से सिंपल से मैनर में समझना, है ना। इसे जब तोड़ोगे या ब्रेक करोगे तो जब 1 रखोगे तो क्या आएगा सर 1/3, जब 0 रखोगे तो 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब वहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा 1/4, जब 0 रखोगे तो 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर में कितना 1/7, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या, 7 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 4 × 3 12, तो यह जाएगा 7/12 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि ये जो क्वेश्चन जो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था, इसे कैसे 3 या 4 लाइन में ख़त्म करके हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, पर उसके लिए ये पूरे कंसेप्ट, ये पूरी कहानी, ये पूरी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। विद दैट मूव करते हैं आज के आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर और देखते हैं आपके लिए पहला क्या असाइनमेंट क्वेश्चन अनफोल्ड होता है। तो आपको हिंट ज़रूर दी है, समझाने की कोशिश की गई है, और देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। चलिए, ये आपका सवाल है, मतलब इसमें उसने इंटीग्रेशन दिया है, हिंट भी दी है और पूछा है कि क्या गलती है वो बताएं, तो बिल्कुल बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस सवाल के बाद अगला सवाल, ज़रा सोचिए कि कुछ करने पर बात बन जाएगी क्या, हिंट आंसर से ही मिल जाएगी, मैं नहीं कहूँगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, ज़रा देखिए, कुछ पैटर्न, कुछ सब्सटीट्यूशन, कुछ बात बन जाएगी। फैक्टोरियल नोटेशन हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। ये आई थिंक हमने किया है ऐसा एक सवाल, आपको याद आ रहा हो तो इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। लिमिट एक्सपांड करनी है, याद आया, जस्ट अभी डिस्कस किया है सर, r/n जैसा कुछ पैटर्न देखेंगे, बात बन जाएगी और चीज़ें निकाल लेंगे, मुश्किल होपफुली नहीं है। इसमें हिंट यही है कि वापस r/n के लिए सोचना, और सेक स्क्वायर के लिए हेल्प 10 तो है ही, तो इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, बस तोड़ के देख लेना कि 1/n बाहर निकालना है और r/n में कैसे तोड़ना है और क्वेश्चन कैसे फाइनली आपका खत्म होगा। उसी को और कंसोलिडेट करने के लिए एक और क्वेश्चन, यहाँ से ज़रा k कॉमन लेना, आपको खुद दिख जाएगा कि चीज़ें कैसे होंगी और आंसर कैसे आएगा। बहुत हद तक तोड़कर उन्होंने लिखकर ही आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप इनको ठीक से देख पा रहे हो और ठीक से बनाने की कोशिश कर पा रहे हो। हिंट बस इतनी सी है, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो चीज़ें कैसे होंगी आपको क्लिक होना चाहिए। इस क्वेश्चन की हिंट लॉग लेकर करना, बात बन जाएगी। आई होप मुश्किल नहीं है, चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, समझ आ रहा है और आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।